तो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपके लिए हाजिर है। जैसा कि हर दूसरा और तीसरा दोस्त वीडियो कमेंट में पूछता है कि एसएसडी और एचडीडी में क्या फ़र्क है, एसएसडी और एचडीडी की ड्यूरेबिलिटी, एचडीडी और एसएसडी की प्राइसेस डिफरेंसेस, और क्या एसएसडी और एचडीडी में डेटा रिकवरी हो जाती है कि नहीं, और इसी के साथ इनकी टेक्नोलॉजी और इनका मैकेनिज्म क्या है। तो इस वीडियो में हर सवाल का जवाब आपको इंतहाई सिंपल वे में देने की कोशिश करूंगा। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वहीद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक एंड टेल। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड टेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जितनी भी टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हर कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत ही अहम है, यानी कि एचडीडी और एसएसडी में क्या फ़र्क है। तो जब भी हम किसी दो चीज़ों के बारे में डिफरेंसेस या फिर ये कह लें कि फ़र्क तलाश करते हैं तो दोनों के काम क्या हैं ये देखा जाता है। ऑलराइट, चलिए इसको समझते हैं। एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों आपकी डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। चूँकि एचडीडी बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है तो इसमें घूमते हुए डिस्क और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो डेटा को स्टोर और रिट्राइव करते हैं। आप इसको 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं और इसमें जो पार्ट्स वर्क करते हैं यानी कि डिस्क सरफेस जो कि प्लेटर कहलाता है, इसमें आपका डेटा स्टोर होता है और इसके ऊपर एक नीडल होती है जो कि आपके डेटा को रीड एंड रिट्राइव करने में मदद फराहम करती है। ये राउंड शेप या फिर सर्कल में मूव करता है क्योंकि ये जितनी ज़्यादा तेज़ घूमेगी उतनी ही जल्दी आपका डेटा रीड एंड रिट्राइव होगा। इसलिए इसमें एक 5400 से लेके 7200 आरपीएम यानी के राउंड पर मिनट की मोटर लगी हुई होती है। चूँकि इस डिस्क को घूमने में वक्त लगता है और रीड एंड राइट हेड को आपका डेटा ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। और ड्यूरेबिलिटी की बात तो छोड़ दो, क्योंकि अगर गलती से ये गिर भी गई तो आपका जितना भी डेटा है वो या तो गायब हो जाएगा या फिर ये कह लें कि वो क्रैश कर जाएगा। और इसी के साथ एक अहम बात जो कि हम ज़्यादा नोटिस में लेते हैं वो होती है एचडीडी और एसएसडी का साइज एंड वेट। तो यहाँ पर जो आपको एचडीडी का जो वेट है वो अराउंड 600 से लेके 700 ग्राम तक का मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें एसएसडी की तो इसका जो वेट होगा ग्राम में वो अराउंड 70 to 80 ग्राम होगा। और वहीं पे अगर हम दोनों के साइजेस के बारे में बात करें तो जो एचडीडी है ये आपको दो साइज में मिल जाएगी, 3.5 इंचेस एंड 2.5 इंचेस साइज फॉर बोथ यानी कि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। और वहीं पे जो एसएसडी है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंचेस में ही आपको मिलेगी। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एसएसडी है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो चिप बेस है, यानी कि जो आप डेली बेसिस पे अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें जो स्टोरेज के लिए चिप लगी हुई है उसी तरीके से एसएसडी में भी एक चिप है जो कि आपके डेटा को स्टोर करती है। क्योंकि इसमें चिप है और एचडीडी में मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो इस वजह से इसका जो साइज एंड वेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है एचडीडी के मुकाबले में। तो इसी के साथ यहाँ पर अब बात आती है कि डेटा क्या वाकई में एचडीडी और एसएसडी से डेटा रिकवर किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एचडीडी और एसएसडी दोनों में से आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें डेटा रिकवरी के हिसाब से तो यहाँ पर आपको एचडीडी जो है वो ज़्यादा ऑफर्स प्रोवाइड करती है कि आप डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है एचडीडी में मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो वहाँ पर कोई एक आधी ही पार्ट्स खराब होता है, चाहे आप गिरा दें या फिर उसको दीवार के साथ मार दें। अगर आपकी खुदा ना ख्वास्ता मैग्नेट जो डिस्क है जो कि एचडीडी में इस्तेमाल होती है अगर वो खराब होगी तो वो एक अलग बात, वरना तो अदरवाइज इसका कोई एक आध पार्ट ही खराब होता है। और यहीं पे हम बात करें एसएसडी की तो यहाँ पर आपको
आपको इसमें ये समझें कि 40/60 के चांसेस है, क्योंकि इसमें एक चिप लगी हुई होती है। तो अगर आप उस चिप को डैमेज कर देंगे तो आपका डेटा ये समझो कि गया। तो इसमें पार्टीशन वाइज होते हैं, तो इसमें इसीलिए आपको 100 में से 60 to 40% चांसेस होते हैं कि आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल के हिसाब से देखा जाए तो HDD में आपको ये सहूलतें 90 to 80% ज़्यादा दस्तियाब हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें इनकी प्राइसेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि HDD 55 साल से ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसकी जो 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव मार्केट से, तो वो अराउंड आपको 5000 में पड़ेगी। और वहीं पे अगर आप 128 GB SSD लेते हो यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो वो आपको अराउंड 4200 के अराउंड 1 ईयर वारंटी के साथ मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके जो प्राइसेस वगैरह हैं वो कितने ज़्यादा है SSD के। और अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने फाइनल नोट्स की तरफ, यानी कि फाइनल स्टेप की तरफ कि आपको HDD और SSD कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर अगर आप तेज़ स्पीड को प्रीफर करते हो और ज़्यादा अहमियत देते हो तो आप SSD को ही चुनना, क्योंकि अगर आप रेंडरिंग, प्रोग्रामिंग या फिर एडिटिंग वगैरह या फिर लेंथी प्रोजेक्ट करते हो तो आपके लिए लाजिम है कि आप SSD अपने PC या फिर लैपटॉप में ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। और इसी के साथ अगर आप देखना यानी कि लेना चाहते हो स्टोरेज के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फिर HDD की तरफ जाएं। कम बजट में आपको इंतहाई ज़्यादा जो है स्टोरेज मिल जाएगी अपने डेटा को महफूज करने के लिए। तो मिलते हैं इसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।